हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए निशुल्क रूप से तैयारी कर रहे हैं। 10वीं यूनिट और 6ठी यूनिट हमने पूरी तरह से पढ़ी। अब उसके एमसीक्यूज एक सीरीज के रूप में हम सॉल्व करते हैं। अब हमने पहली यूनिट भी पढ़ना शुरू किया है जो कि नए सिलेबस के अनुसार है। हम क्रम से एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू किए। पिछले वीडियो में आपने षट दर्शन पढ़ा था, लेकिन हमारा 1 घंटे का वीडियो बनने के बाद भी षट दर्शन पूरा नहीं हो पाया था। केवल 2 दर्शन ही हमने उसमें से पढ़े थे। आज बाकी के 4 दर्शन हम पढ़ने वाले हैं। खैर, बहुत डीप में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है मैं ज्यादा डीप जा रहा हूं। मेंस के टाइम पे मेंस वाले जो वीडियोस रहेंगे उनमें हम एक एक दर्शन के लिए अलग अलग वीडियो बना लेंगे। अभी हम थोड़ा इसको शॉर्ट करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम बार बार आपसे ये विशेष आग्रह करते हैं कि आप सब लोग अपना जो सिलेबस है इसको अच्छे से याद कर लीजिए। षट दर्शन उसका एक हिस्सा है और इसी को हम पढ़ रहे हैं। षट दर्शन का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम दर्शन क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। साथ में हमने समझा कि सांख्य दर्शन क्या है और सांख्य दर्शन से एक और दर्शन कैसे निकला, या सांख्य दर्शन की एक उपशाखा के रूप में एक और दर्शन निकला, योग दर्शन के रूप में उसे जाना गया, उसकी क्या विशेषताएं हैं। चलिए आज हम मूलतः उस टॉपिक के अगले वाले हिस्से पर आएंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूं कि दर्शन क्या है। दर्शन पे हमने पिछली बार क्या पढ़ा था। हमने षट दर्शन में 2 शब्द देखे थे कि षट दर्शन में जो पहला वाला षट है ये 6 को दर्शाता है और दर्शन शब्द जो है वो दृश्य धातु में ल्युट प्रत्यय लगा लेने से मिलकर के बना हुआ है। तो इस शब्द पे हमने कल फोकस किया था। इसके आधार पर दर्शन शब्द की परिभाषा हमने समझने की कोशिश की थी कि जिसके द्वारा विश्व में जगत, वस्तु, ईश्वर, ब्रह्म आदि को देखा जाए वही दर्शन है। और ये चीजें मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आती, इसलिए मैंने इसको समझाने के लिए दूसरे तरीके का उपयोग किया था। हमने बात की थी कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, एक चिंतनशील प्राणी है, एक विवेकशील प्राणी है। इस कारण उसके मस्तिष्क में हमेशा प्रश्न आते रहते हैं कि ये संसार क्या है, संसार कैसे बना, संसार किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर के क्या प्रमाण है, ईश्वर है या नहीं, आत्मा क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, नैतिक मूल्य क्या है, क्या चीज नैतिक है, क्या अनैतिक है। ये सब प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं और इन्हीं का उत्तर देने के लिए जिस विषय का सहारा लिया गया, जिस दृष्टिकोण का, जिस नजरिए का सहारा लिया गया, वही दर्शन शास्त्र कहलाया। उम्मीद है कि इतने पर भी बच्चों को समझ नहीं आती कहानी। आज हम इसे एक और नए पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने एक सेंटेंस सुना होगा कि आज मैं शिप्रा नदी का दर्शन करने गया था, आज मैंने नर्मदा नदी का दर्शन किया। यहां व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है? यहां व्यक्ति कहना चाह रहा है कि आज उसने किसी वस्तु को देखा। तो दर्शन शब्द उपयोग किया जाता है देखने के लिए, लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति इस नर्मदा नदी के स्थान पर उसे माता समझकर उसका दर्शन करे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस नर्मदा नदी में कचरा देखकर उसे एक नाला समझ ले। तो देखिए, जो नदी है उसको नदी कहना एक नजरिया हुआ, उसे माता कहना एक नजरिया हुआ, उसे नाला कहना एक नजरिया हुआ, और ये नजरिया आपके दर्शन का नजरिया है, आपके देखने का नजरिया है। तो दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन शास्त्र है इस संसार को देखने का एक नजरिया। अलग अलग जो विचारधाराएं हैं उनके अनुसार, हमारे विचारधाराओं के अनुसार नए एक दर्शन बने। एक दर्शन कहता है, पहला दर्शन कहेगा कि यह संसार क्या है और उसकी वो व्याख्या करने की कोशिश करेगा। जैसे नदी क्या है, तो अब पहले आपने शिप्रा नदी को देखा तो आपने उसे नदी कहा। अब आप नदी की व्याख्या करेंगे, उसके पीछे तर्क देंगे। तो नदी में पानी है तो उसकी शुद्धता, इन सब की तर्क देंगे। तो दर्शन शास्त्र में क्या होता है? तर्क के आधार पर प्रमाण देने की या उसकी व्याख्या करने की कोशिश की जाती है। यहां भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता। तो शायद अब आपको क्लियर रहा कि दर्शन क्या है। दर्शन हम जो देखते हैं ना, हमने जो देखा है, तो इस संसार को देखने का जो नजरिया है वही दर्शन है कि भाई संसार कैसा है, संसार किसने बनाया, ईश्वर है या नहीं, और फिर इनके पीछे तर्क भी देना है। बिना तर्क की कुतर्क नहीं करना है, बिना तर्क की अतार्किक बातें नहीं करनी है। भावनाओं से दर्शन नहीं बना है, यहां सब तार्किक है। तो ऐसे ही अलग अलग तर्कों से
हमारे ऋषि मुनियों ने दर्शन अर्थात इस पृथ्वी पर जितने दार्शनिक विषय हैं जैसे ईश्वर, आत्मा, उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, इन सब की व्याख्या करने की कोशिश की और एक एक ऋषि मुनि की जो विचारधारा थी वो एक एक दर्शन कहलाई और यही दर्शन शास्त्र की मूल विषय वस्तु है। क्योंकि ये पिछले विषय टॉपिक में हम क्लियर कर चुके हैं कि दर्शन शास्त्र जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के फिलोसॉफी शब्द से बना है, जिसमें दो शब्द हैं फिलोस और सोफिया। अर्थात फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात प्रेम और ज्ञान के साथ किसी वस्तु को देखना ही फिलोसॉफी कहलाता है। हिंदी भाषा में इसके स्थान पर भारत में दर्शन शब्द होता है जो दृश धातु से बना हुआ है, जिसके द्वारा देखा जाए। तो यहां दर्श धातु का अर्थ क्या हुआ? जिसके द्वारा देखा जाए। तो जिस दृष्टिकोण से देखो, होता है ना कि अगर आपने किसी कचरे को कचरे के रूप में देखा तो वो कचरा दिखाई देगा। हो सकता है कि आप अटाले वाले एक व्यक्ति हो या एक भंगार की दुकान आपकी और आप इसे अपने लिए एक वस्तु या कमाने का जरिया मान लो। हो सकता है कि आप एक पशु चारक हो और आप उसे चारा मान लो, या आप उस कचरे को आप मान लो कि यह मेरे पशु के लिए भोजन हो जाएगा। आपके नजरिए का फर्क है कि आप कैसे उसे देखते हो। और ये दर्शन शास्त्र उसी प्रकार के कुछ नजरिए हमें देता है कि ये संसार क्या है, ये संसार कैसे बना, ईश्वर कौन है, आत्मा क्या है। इन नजरियों को देने की काम ही दर्शन शास्त्र करता है। ये सिद्ध करने की, अलग अलग दर्शन सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि संसार का उद्देश्य क्या है, संसार किसने बनाया है। यही हम इस दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं। हम पिछली कक्षाओं में दर्शन शास्त्र के दो मूलभूत विषय सांख्य दर्शन और योग दर्शन पर पूरी बातें कर चुके हैं। आज हमारी जो बातें होंगी वो न्याय दर्शन पर होंगी। अब पहले तो इस न्याय दर्शन की मूल विषय वस्तु समझते हैं। जैसे ही आपने न्याय दर्शन सुना होगा, आपके दिमाग में कोट पहने हुए जज या वकील, जो न्यायालय होता है उसका नजारा सामने आने लगा होगा। भैया ऐसा कुछ नहीं है। न्याय दर्शन में ये जो न्याय शब्द है ये इस शब्द के लिए या इस भाव को प्रेजेंट करने के लिए उपयोग ही नहीं किया गया है। यह न्याय शब्द का उपयोग किया गया है किसी भी वस्तु को तर्क के आधार पर सिद्ध किया जाए, वही न्याय है। यहां न्याय की परिभाषा कितनी अच्छी दी गई है कि अगर प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्याय। अब देखिए इस शब्द को फोकस कीजिए, इसी से न्याय की परिभाषा बनी है। प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्याय मतलब जिसका प्रमाण या जिस वस्तु को प्रमाण से सिद्ध किया जा सके वही न्याय है, या प्रमाण से सिद्ध ही करना ही न्याय है। तो न्याय की परिभाषा इस रूप में दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? क्योंकि देखिए इससे पहले कुछ दर्शन आ चुके थे। इस दर्शन ने एक नवीन विचारधारा बताई कि नहीं, आप जो कह रहे थे वो गलत था। हर चीज को प्रमाण से सिद्ध करना होगा, प्रमाण देने पड़ेंगे, उसके पीछे तर्क देने पड़ेंगे। तो जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वही न्याय है। इस कारण से इस दर्शन का या इस दर्शन की विचारधारा का नाम न्याय दर्शन पड़ गया। फिर आगे चलकर के न्याय दर्शन से एक और दर्शन वैशेषिक दर्शन बना, उसकी ही विचारधारा से एक वैशेषिक दर्शन निकला। लेकिन इससे पूर्व न्याय दर्शन भी दो भागों में बटा। देखिए हम देखते हैं ना, जैसे कि जैन धर्म दो आगे चलकर के दो भागों में विचारधाराओं में बटा, बौद्ध धर्म आगे चलकर दो विचारधाराओं में बटा। वैसे ही न्याय दर्शन के जो मानने वाले लोग थे वो दो विचारों का पालन करने लगे। इस कारण न्याय दर्शन एक तो प्राच्य न्याय में और एक नव्य न्याय में इस प्रकार से दो भागों में बढ़ गया। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। अभी मूल विषय पर आते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? आप सबको ये पॉइंट्स जो है वो अच्छे से याद करना है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक अक्षपाद गौतम को कहा जाता है। ये नाम पूरा याद रखना, कंफ्यूज ना हो। अक्षपाद गौतम या गौतम ऋषि, ऐसे दोनों ही नाम याद रख लो, क्योंकि इससे दो शब्द हमारे बनने वाले हैं। या तो इसे अक्षपाद दर्शन भी कह दिया जाता है क्योंकि इसका रचयिता जो है या इसकी शुरुआत करने वाले ऋषि का नाम अक्षपाद गौतम है, इसलिए इसके दो नाम हैं, गौतम दर्शन या अक्षपाद दर्शन। तो एग्जाम में पूछा हुआ है किस दर्शन को अक्षपाद दर्शन कहते हैं। याद रखना, न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन कहते हैं। इससे या इनका एक और नाम मेघातिथि गौतम भी मिलता है, तो इस कारण से इसे मेघातिथि दर्शन भी कह दिया जाता है। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना, ये उपनाम है इसके। आगे बढ़ते हैं। महर्षि गौतम का ग्रंथ कौन सा था जिससे न्याय दर्शन की शुरुआत हुई? न्याय सूत्र। क्या नाम है? देखो हमने पिछली कक्षा में आपको बता दिया था कि सभी दर्शनों की मूल विषय वस्तु सूत्रों में लिखी गई, इस कारण से उन ग्रंथों को सूत्र कहा गया। न्याय दर्शन का सूत्र न्याय सूत्र कहलाएगा।
न्याय सूत्र का विभाजन 5 अध्याय में मिलता है या 5 अध्याय में किया गया है। अब डिटेल में नहीं जाएगी 5 अध्याय में कौन से में क्या क्या बात की गई है वो छोड़, आगे हम मेंस के टाइम पे इस बात को कवर करेंगे। न्याय दर्शन की परिभाषा हम बता ही चुके हैं कि प्रमाणों के द्वारा किसी अर्थ का परीक्षण करना ही न्याय है, या प्रमाण के द्वारा किसी को सिद्ध कर देना ही न्याय है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। न्याय दर्शन के भाष्यकार कौन है? ये जो प्रश्न एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं मैं उन्हीं पर फोकस कर रहा हूं। देखिए आप सब जानते हैं कि पहले हिस्ट्री एक विषय भी हुआ करता था। एमपीपीएससी पहले जो एग्जाम लेता था वो प्री में भी एक विषय लिया करता था, और उस समय कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री में ऐसे पूछे गए, वहीं से मैंने ये पॉइंट्स निकाल लिए। न्याय दर्शन के भाष्यकार कौन है? वात्स्यायन है। याद रखना, न्याय दर्शन के भाष्यकार में पहला जो भाष्य लिखा वो वात्स्यायन ने लिखा, और इन्होंने न्याय भाष्य नाम से एक भाष्य लिखा। भाष्य शब्द का आपको अर्थ याद है? भाष्य अर्थात व्याख्या। क्या होगा? व्याख्या। याद रखना, न्याय भाष्य अर्थात व्याख्या। तो न्याय दर्शन की पहली व्याख्या किसने की? वात्स्यायन ने। और किस नाम से की? न्याय भाष्य के नाम से। यह सर्वाधिक प्राचीन और सबसे ज्यादा प्रामाणिक माने जाने वाला भाष्य है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसका एक और भाष्य वाचस्पति मिश्र ने लिखा। इन्होंने न्याय वर्तिका तात्पर्य टीका, इतना बड़ा नाम है, टेंशन नहीं लो, बड़ा नाम ही है वो असली में, न्याय वर्तिका तात्पर्य टीका नाम का भाष्य लिखा। फिर उदयनाथ आचार्य आए और इन्होंने तीसरा भाष्य लिखा, और इनके भाष्य को न्याय कुसुम मंजली के नाम से जाना गया। ऐसे 3 भाष्य प्रचलन में है। याद रखना है, न्याय दर्शन के 3 भाष्य हैं। पहला है वात्स्यायन का वी याद कर लो, वाचस्पति का वी याद कर लो, और यू याद कर लो। तो वी यू ऐसे आप याद कर सकते हैं। वी का तो न्याय भाष्य है, फिर न्याय तर्क। देखो वाचस्पति मिश्र माने बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी है ना, तो इस शब्द में 4 चीजें मिक्स हो गई, न्याय वर्तिका तात्पर्य टीका, 4 चीजों को मिक्स करके वाचस्पति मिश्र ने अपना भाष्य लिखा, न्याय वर्तिका तात्पर्य टीका, ये याद रखना। और उदयनाथाचार्य ने क्या लिखा? न्याय कुसुम मंजली। ये बहुत सरल है, तीनों को ही याद रखना है आपको, ऐसे फैक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, न्याय दर्शन के उपनाम क्या है? इसको अनविक्षिका कहते हैं। याद रखना, किस दर्शन को अनविक्षिका के नाम से जाना जाता है? न्याय दर्शन को जाना जाता है। तर्क विद्या किसे कहा जाता है? देखो अभी हमने पढ़ा कि न्याय दर्शन फोकस करता है हर चीज को तर्क के आधार पर सिद्ध करने की, तो ये तर्क विद्या शास्त्र भी कहलाता है। इसी को हेतु विद्या शास्त्र भी कहते हैं या हेतु विद्या दर्शन भी कहते हैं। तो ये इसके अनविक्षिका, तर्क विद्या, हेतु विद्या, ये इसके उपनाम है। साथ में इसे प्रदीप सर्व विद्या नाम भी कहा जाता है। देखो जितनी भी तारीफ किए जाने वाले शब्द हैं वो सब न्याय दर्शन के लिए हैं। देखिए प्रदीप मतलब जो सबको रास्ता दिखाई दिया, दीपक की बात की जाती है तो जो रास्ता दिखाए वो सर्व विद्या नाम, उपाय सर्व कर्माणाम। तो ऐसे जो तारीफ वाले शब्द हैं उनसे आपको याद रख लेना है, वो सब न्याय दर्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपनाम है। अनविक्षिका, तर्क विद्या, हेतु विद्या, प्रदीप सर्व विद्या नाम, उपाय सर्व कर्माणाम, ऐसे शब्द आपको याद रखने, ये सब न्याय दर्शन के उपनाम है। आगे बढ़ते हैं, न्याय दर्शन की जो समग्र विचारधारा थी वो आगे चलकर 2 भागों में, 2 विचारधाराओं में बट जाती है, या उसके 2 प्रकार से पार्ट हो जाते हैं। तो जो 2 विचारधाराओं में जब वो बटती है तो वो कौन से हैं? पहला है प्राच्य न्याय और दूसरा है नव्य न्याय। ये क्या है, इन पर फोकस करते हैं। देखो प्राच्य न्याय के जो प्रवर्तक थे, शुरुआत हुई वो गौतम ऋषि से हुई। इनको अक्षपाद गौतम भी कहा गया, मेघातिथि गौतम भी कहा गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब न्याय दर्शन की शुरुआत की तो वहां 2 शब्द प्रमेय व पदार्थ का विवेचन किया। किसका विवेचन किया? प्रमेय और पदार्थ का विवेचन। विवेचन अर्थात उसकी व्याख्या, उसको समझाने की कोशिश की कि इस दुनिया में प्रमेय और पदार्थ की व्याख्या करने का काम न्याय दर्शन करता है। बाद में जब यह दर्शन अपना विकृत रूप लेता है या अपना स्वरूप को बदलता है तो उसमें नव्य दर्शन कहलाता है, नव्य जो न्याय दर्शन कहलाता है। इसके प्रवर्तक कौन है? देखो 12वीं शताब्दी में एक अच्छे से चिंतक हुए जिनका नाम था गंगेश उपाध्याय। क्या नाम है? गंगेश उपाध्याय। तो गंगेश उपाध्याय कहां के थे? ये मिथिलावासी थे। याद रखना, मिथिलावासी गंगेश उपाध्याय ने इस ग्रंथ पर एक टीका लिखी, इसकी और व्याख्या की, उससे इसकी विचारधारा बदल गई। यहां तक गौतम ऋषि ने इसके अंदर जो बातें लिखी थी
वो प्रमेय और पदार्थ की विवेचना करती थी। जो गंगेश उपाध्याय ने इसकी व्याख्या की तो उन्होंने प्रमाण जो दिए गए थे, जो तर्क दिए गए थे, उनकी विवेचना करना शुरू किया, जिससे इसकी विचारधारा में परिवर्तन आता है और एक नया न्याय दर्शन जन्म ले लेता है, जिसे नव्य न्याय दर्शन कहा जाता है। याद रखना, न्याय दर्शन के दो भाग हैं, एक प्राचीन न्याय दर्शन और एक नव्य न्याय दर्शन। प्राचीन न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम ऋषि, नव्य न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गंगेश उपाध्याय। तो ये पॉइंट हमें याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी इसी वीडियो में आखिरी में मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। वहां वही सब प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्राचीन न्याय की भाषा सरल व पदार्थ विवेचन स्थूल था। तो जो प्राचीन न्याय था वो क्या करता था, स्थूल पदार्थों की विवेचना करता था, उसकी भाषा जो थी वो सरल थी और उसमें पदार्थ का विवेचन स्थूल रूप में किया गया था। जो नव्य न्याय बना उसकी भाषा थोड़ी जटिल हो गई, क्योंकि धीरे धीरे भाषा में जटिलता आने लगी और पदार्थ का विवेचन सूक्ष्म रूप से किया जाने लगा। देखो स्थूल और सूक्ष्म में क्या अंतर है, स्थूल बड़ी चीज को बाहर से देख लो, सूक्ष्म माने उसके एक एक हिस्से को देखो। तो जो नव्य न्याय है इसने सूक्ष्म रूप से चीजों का विवेचन किया, इसने स्थूल रूप से उसका विवेचन किया। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नव्य न्याय और प्राच्य न्याय में क्या अंतर है, तो उसके विवेचन का अंतर है। दो मूलभूत अंतर है इसमें, वहां प्रमेय और पदार्थ का विवेचन किया गया, नव्य में प्रमाण का विवेचन किया गया। दूसरा अंतर है कि वहां स्थूल रूप से उसका विवेचन किया गया, यहां सूक्ष्म रूप से प्रमाणों का विवेचन किया गया। अगला प्रश्न पूछ सकता है कि न्याय दर्शन में कितने प्रमाण माने गए हैं। क्या बात कर रहे हैं हम, न्याय दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। तो न्याय दर्शन में 4 प्रमाण स्वीकार किए गए। देखो इससे पहले हमने सांख्य दर्शन पढ़ा, योग दर्शन पढ़ा, वहां 3 चीजों को प्रमाण माना गया था। प्रत्यक्ष को प्रमाण माना था, अनुमान को प्रमाण माना था और शब्द को प्रमाण माना था। ये जो दर्शन शुरू होता है, क्योंकि तीसरा जो दर्शन है हमारा न्याय दर्शन, इसने एक और चीज को प्रमाण मान लिया, उपमान को प्रमाण माना। हो सकता है कि ये चारों चीजें आपको समझ ना आए, तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है कि भाई जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आप इंद्रियों से देख सकते हो, वही प्रत्यक्ष है और उसी को सही प्रमाण माने, सही माना जाए। तो जैसे मान लीजिए आपने एक गाय को देखा, तो गाय को आपने देखा तो वो गाय को आप सही मान लो, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान प्रमाण, मान लो किसी पर्वत पर धुआं उठ रहा है, तो आप अनुमान लगा लो कि वहां आग लगी होगी, क्योंकि आपको पहले से ज्ञान है कि जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है, या धुआं उठने के लिए आग का होना जरूरी है, इसलिए उस अनुमान को भी आप प्रमाण मान लें। तीसरा शब्द प्रमाण। शब्द क्या होता है भैया, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने कुछ शब्दों की रचना की या कुछ ज्ञान ऐसा स्थापित किया जो सत्य के रूप में है। जैसे कि अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती है, वह होती है लेकिन, जैसे वायु, तो ये शब्द प्रमाण से स्वीकार किया जाएगा। एक है उपमान प्रमाण, यहां उपमान दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई गाय देखी, लेकिन वो गाय जैसी है लेकिन गाय के पूरी तरह गाय के समान नहीं है। जैसे मान लीजिए उसके पांव वैसे नहीं है जैसे गाय के पांव होते हैं, लेकिन बाकी की विशेषताएं गाय की जैसी है, तो हम वहां एनालिसिस करते हैं, उपमा देने की कोशिश करते हैं। जैसे नील गाय, तो नील गाय में गाय की विशेषताएं लेकिन फिर भी कुछ भी अविशेषताएं हैं, इसलिए उसे नील गाय नाम दे दिया गया, तो इसे कहते हैं उपमान। तो ऐसे 4 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार इस दर्शन में किया गया है। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन बनता है आपसे एग्जाम में, इसलिए डीप में जा रहा हूं कि न्याय दर्शन में कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया। 4 प्रमाणों को स्वीकार किया गया। सांख्य और योग दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए, 3 प्रमाण स्वीकार किए गए। कौन कौन से, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। यहां पर एक नया उपमान प्रमाण भी स्वीकार कर लिया गया। न्याय दर्शन में 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं। याद रखना, न्याय दर्शन में कितने तत्व स्वीकार किए गए, 6 तत्व स्वीकार किए गए। हमने सांख्य दर्शन में देखा था वहां कितने तत्व स्वीकार किए थे, 25 तत्व। योग दर्शन में 26 तत्व स्वीकार किए थे, यहाँ केवल 6 तत्व स्वीकार किए हैं। याद रखना, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और साव्यव। ये सामान्य 5वां है, साव्य और 6ठा अभाव। ये 6 जो मूल तत्व हैं वो स्वीकार किए गए। खैर इस तत्व वाले पॉइंट में मैं आगे और व्याख्या करूंगा, इसी को आगे मैं फिर से डिस्क्राइब करा रहा हूं। वहां मैं 7 प्रकार के तत्व बताऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। 6 और 7 कैसे हैं वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो न्याय तत्व मीमांसा में 16 पदार्थ स्वीकार किए गए। यहां कंफ्यूज नहीं होना, पदार्थ पूछे तो 16 है,
प्रमाण पूछे तो 4 है, तत्व पूछे तो 6 है। इन तीनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। देखो, तत्व पूछा तो आंसर होगा 6, अगर वो पदार्थ पूछा तो आंसर होगा 16, और अगर वो प्रमाण पूछा कि न्याय दर्शन में कितने प्रमाण है तो आंसर होगा 4। अब ये 3 अलग अलग चीजें हो गई, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज एक साथ जब नोट कर लोगे, न्याय दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए तो 4 प्रमाण स्वीकार किए गए, कितने तत्व स्वीकार किए गए तो 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं, और कितने पदार्थ स्वीकार किए गए तो 16 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं। इसलिए इस पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। वो 16 पदार्थ कौन से हैं? वो 16 पदार्थ विभिन्न श्रेणियों में बटे हैं। पहला है प्रमाण। क्या है प्रमाण? प्रमाण क्या होता है? ज्ञान के जो स्रोत हैं उन्हीं को प्रमाण मान लिया गया है। ज्ञान के स्रोत को इस दर्शन में प्रमाण माना गया है। प्रमेय क्या है? जो दुनिया की मान्य वस्तुएं हैं उन्हें प्रमेय माना गया है। संदेह, प्रयोजन, उदाहरण, सिद्धांत, ऐसे 16 प्रकार के पदार्थों को स्वीकार किया गया है। आपको नाम बिल्कुल याद नहीं रखना है। मूल विषय वस्तु ये 3 है, प्रमाण, तत्व और पदार्थ। केवल संख्या याद रखो। प्री में इतना ही हमसे डीप में पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा डीप पूछने के चांस कम बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। योगज एक चीज या एक सिद्धांत है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 3 नंबर में एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए योगज क्या है। देखो, क्वेश्चन को समझो कि योगज क्या है। योगज एक विद्या है। योगज क्या है? एक विद्या। किसके पास होती है? जो ऋषि मुनि होते हैं उन्हें योग साधना से प्राप्त होने वाली विद्या को योगज विद्या कहते हैं। साधारणतः इंद्रियों की शक्ति सीमित है। देखो, हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी शक्ति सीमित है कि वो 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर देख नहीं सकती। अगर मेरे सामने कोई चीज रखी है तो मैं उसका टेस्ट जब तक जीभ पर ना रखूं तब तक उसका टेस्ट बता नहीं सकता। मैं दूर की वस्तुएं, दूर की आवाजें सुन नहीं सकता। तो इंद्रियों की शक्तियां सीमित है। लेकिन इस दुनिया में, आगे इसी को पढ़कर देखते हैं, हम दूर एवं सूक्ष्म विषयों को नहीं देख पाते हैं, दूर की आवाज को नहीं सुन पाते, दूर पे रखे हुए विषय को हम नहीं चख सकते और न छू सकते, परंतु कुछ असाधारण व्यक्तियों में योगज ज्ञान पाया जाता है। क्या होता है? योगज ज्ञान पाया जाता है। इस शब्द को लिख लो, योगज ज्ञान पाया जाता है, जिसके द्वारा वे भूत, भविष्य और वर्तमान और सूक्ष्म सभी की वस्तुओं का आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, जो कोई भी मनुष्य है उसकी इंद्रियों की, इंद्रियां मतलब हमारी देखने, सुनने, समझने की जो शक्ति है वो लिमिटेड है। इस कारण से हम दूर की वस्तुओं को सुन नहीं सकते, दूर की वस्तुओं को देख नहीं सकते, दूर रखी हुई वस्तु को चख नहीं सकते। इस कारण से हम आधी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, केवल छोटी सी सीमित क्षेत्र की चीजों का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जो ऋषि मुनि है वो भूत, भविष्य, वर्तमान और सूक्ष्म सभी का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो विद्या जो उनको सभी का ज्ञान प्रदान करती है वो योगज विद्या कहलाती है। या यही कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, परंतु कुछ असाधारण व्यक्तियों में यह योगज ज्ञान पाया जाता है, जिसके द्वारा वे भूत, भविष्य, वर्तमान और सूक्ष्म सभी प्रकार की वस्तुओं को अनुभव करने लगते हैं। यह ज्ञान मुख्यतः योगियों में पाया जाता है। इन लोगों में योगा अभ्यास द्वारा इस ज्ञान को अपनाया जाता है। यह ज्ञान 2 तरीके का होता है। अब ज्यादा डिटेल में जाते, इतना याद रख लो। योगज क्या है? योगज एक विद्या है जो योग अभ्यास से प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से कोई भी जीव सूक्ष्म से सूक्ष्म, भूत, भविष्य और वर्तमान सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसे योगज विद्या कहता है। आगे बढ़ते हैं। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा सकता है, अनुमान का पांचवयव क्या है, या 5 मेंबर स्लोगन्स क्या है? अनुमान के 5 जो पिलर्स हैं वो कौन से हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस न्याय दर्शन में अनुमान के कितने पिलर्स या कितने प्रकार माने गए हैं? तो अनुमान के, अभी हमने प्रमाण में 4 प्रकार के चीजें देखी थी ना, 4 प्रमाणों को स्वीकार किया गया था। एक प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार किया था, एक उपमान प्रमाण स्वीकार किया था, एक अनुमान प्रमाण स्वीकार किया था और एक शब्द प्रमाण स्वीकार किया गया था। तो इसमें से अनुमान जो प्रमाण है, इसके अंदर 5 तत्वों को स्वीकार किया गया है। पहला है प्रतिज्ञा, अर्थात पर्वत पर आग है। डिटेल में नहीं जाना, केवल ये याद रख लो कि 5 चीजें हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, जहां, उपनय और निगमन। ये 5 पॉइंट याद रख लो, केवल इतने में काम हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं।
इस दर्शन की मूल विषय वस्तु में थोड़ा सा परिवर्तन करके नया दर्शन बना, या एक पदार्थ, जो 6 पदार्थ स्वीकार किए गए थे उनमें एक पदार्थ और जोड़ दिया गया तो 7 पदार्थ हो गए, और इसी से एक नया दर्शन बन गया जिसे हमने वैशेषिक दर्शन कहा। वैशेषिक दर्शन का नाम वैशेषिक कैसे पड़ा, इतना समझ लेने से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैशेषिक का अर्थ है विशेष पदार्थ धृकृत कृत शास्त्र, अर्थात ऐसा शास्त्र या ऐसा दर्शन जो किसी विशेष पदार्थ को पदार्थ की संज्ञा देता है, इसलिए उसे विशेषिक दर्शन कहा जाता है। इसमें किसी एक पदार्थ पर विशेष महत्व दिया गया, विशेष बल दिया गया, इसलिए ये वैशेषिक दर्शन कहलाया। ये याद रखना, विशेष नामक पदार्थ को मूल मानकर प्रवृत्त होने के कारण इसका नाम जो है वो क्या पड़ा, वैशेषिक दर्शन पड़ा। ये पॉइंट याद रखना। वैशेषिक दर्शन को वैशेषिक दर्शन क्यों कहा गया, क्योंकि उसने किसी एक विशेष पदार्थ को विशेष माना, इसलिए, या उसी से बाकी सबकी रचना हुई ऐसा माना, इसलिए वैशेषिक दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कणाद है। याद रखना, कणाद, जिन्होंने केमिस्ट्री का पिता कहते हैं हम आजकल प्राचीन परंपराओं के हिसाब से, वही कणाद जो है वो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र लिखा या नामक ग्रंथ लिखा, जिसका एक उपनाम भी है। इसका उपनाम याद रखना, 10 लक्षणी। क्या नाम है, 10 लक्षणी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 लक्षणी नामक ग्रंथ किस दर्शन से संबंधित है। 10 लक्षणी वैशेषिक जो दर्शन है उसी का ग्रंथ है, उसी के वैशेषिक सूत्र को 10 लक्षणी भी कहा जाता है, यह उसका उपनाम है। वैशेषिक दर्शन को औलुक्य, कणाद, पशुपात दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके 3 और उपनाम हैं। कौन कौन से हैं, देखो, कणाद ने इसे लिखा इसलिए कणाद दर्शन। इस कणाद का एक उपनाम भी था औलुक्य, इसलिए इसे औलुक्य दर्शन, और इसे पाशुपत दर्शन भी कहा जाता है। पाशुपत शब्द होता है कण के लिए, इसलिए इसे पाशुपत दर्शन भी कह दिया जाता है। ये पॉइंट्स आप याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पाशुपत दर्शन किस एक दर्शन का उपनाम है। पाशुपत दर्शन जो है वो वैशेषिक दर्शन का उपनाम है, याद रखना। इसका नामकरण जो है 7वें विशेष नामक पदार्थ को स्वीकार करने के कारण किया गया। पहले हमने पढ़ा, इससे पहले न्याय दर्शन में 6 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं। वही मैंने आपको टोका था, बोला था कि 7वां पदार्थ भी मैं आगे आपको बताऊंगा, और वो पदार्थ जब दर्शन में आया तो नया दर्शन बन गया। मतलब न्याय दर्शन में 6 पदार्थ स्वीकार किए गए थे, जब उस दर्शन की विचारधारा में 7 पदार्थ स्वीकार किए गए, एक विशेष पदार्थ स्वीकार कर लिया गया, तो उसी का नाम वैशेषिक दर्शन पड़ गया। मूल रूप से न्याय दर्शन ही वैशेषिक दर्शन है, या न्याय दर्शन ही वैशेषिक दर्शन का पूरक दर्शन है। याद रखना, यहां पदार्थ में द्रव्य पहला, गुण, कर्म, विशेष, सामान्य, सावयव और एक अभाव को नया ऐड कर दिया गया। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, आगे इस पॉइंट को थोड़ा सा समझेंगे हम कि पदार्थों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। वैशेषिक दर्शन मुख्य ग्रंथ कौन सा है, कणाद नामक ऋषि द्वारा लिखा गया वैशेषिक सूत्र या 10 लक्षणी नाम का जो ग्रंथ है, वो 10 अध्यायों में बटा हुआ है, इसलिए इसको 10 लक्षणी कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम दक्ष लक्षणी के नाम से जाना जाता है। तो दक्ष लक्षणी या कणाद सूत्र या वैशेषिक सूत्र इस ग्रंथ का या इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। प्रशस्ति पाद द्वारा लिखित प्रशस्ति भाष्य इसकी व्याख्या का ग्रंथ है, या यूं पूछा जाए कि वैशेषिक दर्शन की व्याख्या किसके द्वारा की गई है, आंसर होगा प्रशस्त पाद द्वारा। किस नाम से, प्रशस्ति पाद भाष्य के नाम से। उदयनाचार्य नाम के एक आचार्य ने भी इसकी व्याख्या की है, या इसके जैसी व्याख्या का एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम याद रखना, किरण वाल्या, ये याद रख लेना। अन्न भट्टम द्वारा रचित तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ भी वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। इन तीनों पॉइंट को या रचनाओं के नाम अच्छे से याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ का विभाजन 2 वर्गों में किया गया। अभी मैंने आपको समझाया न्याय दर्शन से बना कौन सा दर्शन, वैशेषिक दर्शन। तो न्याय दर्शन में जो पदार्थ थे उनकी संख्या 6 थी। यहां वैशेषिक दर्शन ने पदार्थों को 2 भागों में बांट दिया, एक भाव पदार्थ और दूसरा अभाव पदार्थ। तो भाव पदार्थ तो वही है जो 6 पहले थे। जो न्याय दर्शन में जो 6 पदार्थ जो
6 प्रकार के पदार्थ स्वीकार किए गए थे, वही के वही 6 पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और साव्य, इन सबको स्वीकार कर लिया गया। साथ में एक नया पदार्थ अभाव भी स्वीकार कर लिया गया। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए वैशेषिक दर्शन में पदार्थों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आंसर 2 होगा, 2 भागों में बांटा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वैशेषिक दर्शन में कितने पदार्थ स्वीकार किए गए हैं, तो आंसर 7 होगा। और यही क्वेश्चन न्याय दर्शन में पूछ लिया जाए कि न्याय दर्शन में कितने पदार्थ स्वीकार किए गए, तो आंसर 6 होगा, क्योंकि उसमें 6 थे। एक नया जोड़ देने के कारण, उस विशेष को बल देने के कारण इसको वैशेषिक दर्शन कहा गया। आगे बढ़ते हैं। सृष्टि प्रलय और सृष्टि और प्रलय मतलब सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का सिद्धांत किस दर्शन में वर्णित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड किस दर्शन में दी गई है, किस दर्शन में बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी है, या पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत किस दर्शन से लिया गया है? तो आपको याद रखना है वो वैशेषिक दर्शन से लिया गया है। अभी आपके भूगोल में प्रचलित एक पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत कॉस्मोस दर्शन जो है ना, वो भी इसी से प्रेरित है। या पृथ्वी की उत्पत्ति के सारे दर्शनों में इस दर्शन की झलक, या सारी जो विचारधारा है उनमें इस दर्शन की झलक जरूर देखने को मिलेगी। वैशेषिक दर्शन के मतोनुसार विश्व का निर्माण परमाणुओं से हुआ है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस कारण से ये परमाणु 4 प्रकार के होते हैं। ये तीनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट है कि पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत किस दर्शन में दिया गया है? वैशेषिक दर्शन में दिया गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे मानी गई है? परमाणुओं के मिलने से मानी गई है। परमाणु कितने प्रकार के स्वीकार किए गए हैं? 4 प्रकार के हैं। वे पृथ्वी के परमाणु वे कहलाते हैं 4 चीजों के नाम लेने हैं। पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, वायु के परमाणु और अग्नि के परमाणु। यहां 4 चीजों के मिलने, 4 अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के मिलने से पृथ्वी का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। चूंकि विश्व का निर्माण 4 प्रकार के परमाणुओं से है, इसलिए इसे वैश्विक सृष्टि से संबंधित परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पूछा जाता है। परमाणुवाद का सिद्धांत किस दर्शन में निहित है? वैशेषिक दर्शन में निहित है। यह आंसर आपको करना है। परमाणु शाश्वत होते हैं, पर इनकी सृष्टि होती है और ना नाश होता है। देखो, यही थ्योरी केमिस्ट्री में बताई गई है कि परमाणु जो है वो मूल पदार्थ है जिनसे बाकी सब वस्तुओं का निर्माण हुआ है। ये इस दुनिया की सभी वस्तुएं परमाणुओं से बनी हुई है। और इतनी अच्छी थ्योरी, या जो आज हमारे साइंस द्वारा स्वीकार की गई थ्योरी है, ये आज से कई हजार वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कह दी थी कि भैया इस दुनिया का निर्माण छोटे छोटे पदार्थों से हुआ और उनका नाम परमाणु है, और परमाणुओं के मिलय से ही पृथ्वी बनती है। और जब वे परमाणु दूर दूर हट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जब विभिन्न अवयव, वो परमाणु दूर दूर निर्माण, देखो पृथ्वी की परमाणु शाश्वत होते हैं और इनकी की सृष्टि होती है, तो इन्हीं के मिल जाने से पृथ्वी के निर्माण होता है और उसका नाश होता है। निर्माण का अर्थ है विभिन्न अवयवों का संयुक्त हो जाना, अर्थात परमाणुओं का मिल जाना पृथ्वी की सृष्टि का कारण है, और विभिन्न अवयवों का बिखर जाना पृथ्वी के नाश का कारण है। तो ऐसे ही थ्योरी दी जाती है, और इसी थ्योरी पर डिपेंड करता है हमारा एटम बम। ये भी याद रखना, परमाणु थ्योरी पर ही बनाया गया एटम बम, और वो सांख्य दर्शन की देन है। ये सब वैशेषिक दर्शन की देन है। ये सब याद रखना, महत्वपूर्ण बातें हैं। और आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन में सृष्टि का मूल कारण अणुओं का मिश्रण या परमाणुओं का मिश्रण, ये अणु शब्द गलत है, परमाणु का मिश्रण याद रखना। परमाणुओं से निर्मित जो है उसी से सृष्टि, या अणु परमाणु की वजह से ही सृष्टि बनी। यहां अणु शब्द को फोकस नहीं किया गया, वो तो बाद में केमिस्ट्री की वजह से जन्म लिया। अंतर संबंध की व्याख्या की गई। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के समान है, लेकिन वास्तव में यहां एक स्वतंत्र भौतिकवादी दर्शन है। देखो, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, किस दर्शन को वैशेषिक दर्शन का पूरक दर्शन कहा जाता है? तो जो न्याय दर्शन है उसका पूरक दर्शन कौन हुआ? वैशेषिक दर्शन, क्योंकि उसी की सारी बातें कहेगा, केवल एक नया पॉइंट जोड़ लेगा, नए पदार्थ के आधार पर व्याख्या करने की कोशिश करेगा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान के 4 साधन है, या 4 साधनों को ज्ञान का साधन स्वीकार किया गया है। पहला,
प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है स्मृति और चौथा है आर्ष ज्ञान। ये चारों याद रखना। वही के वही चार जो हैं, थोड़ा सा नाम में परिवर्तन है केवल, वही के वही चार के जो है न्याय दर्शन में स्वीकार किए गए हैं। वहां भी प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है, वहां पर भी शब्द को प्रमाण माना है। यहां शब्द को शब्द ना कहकर अर्श ज्ञान कह दिया है, बस इतना है। अर्श ज्ञान क्या है? जो ऋषि मुनियों द्वारा, अर्श माने ऋषि, ज्ञान माने ऋषियों का ज्ञान, वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने अपनी अंतर्दृष्टि से प्राप्त किया, वह अर्श ज्ञान, या वहां शब्द कह दिया गया था। तो बहुत अंतर नहीं है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें दर्शन पढ़ना है वो एक ही है, मीमांसा दर्शन। इसी के दो भाग है। मीमांसा दर्शन में से दो धाराएं निकली, एक है पूर्व मीमांसा और एक है उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा से दो दर्शन बन गए। अब हम पहले मीमांसा दर्शन की बात कर लेते हैं। मीमांसा के दो भाग होंगे जिनसे उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा नाम से जाना जाएगा, और ये दो दर्शन कहलाएंगे। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है जिज्ञासा या जानने की इच्छा। तो इस शब्द का अर्थ से क्लियर हो रहा होगा कि जहां जिज्ञासा को प्रकट किया गया, हर चीज को समझाने, जानने की इच्छा जिस दर्शन में प्रकट की गई, वही दर्शन मीमांसा दर्शन कहलाया। इसका पहला सूत्र ही क्या कहता है? अर्थ तो धर्म जिज्ञासा, अर्थात अब धर्म को जानने की इच्छा ही क्या है? जिज्ञासा ही मीमांसा दर्शन है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है किस दर्शन में धर्म को केंद्र बिंदु माना गया है? तो मीमांसा दर्शन में धर्म को केंद्र बिंदु माना गया है। याद रखना। और मीमांसा के दो प्रकार होते हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उन पर आगे बात करेंगे। मीमांसा दर्शन का उदय वेदों के तात्विक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा से हुआ, इसीलिए इसका नाम मीमांसा पड़ा। फिर से एक बार रिपीट कर, वेदों में बहुत सारी बातें कही गई थी, उनमें से जो तात्विक बातें थी, जो पदार्थ से संबंधित बातें थी, उनके जानने की इच्छा जिन जिन ऋषियों ने प्रकट की और उस पर शोध किया, उन्हीं के विचारों से जो विचारधारा है, जो दर्शन जन्मा, वही दर्शन मीमांसा दर्शन कहलाता है। तो इसका उदय कैसे हुआ? वेदों से हुआ। याद रखना, मीमांसा दर्शन की मुख्य विषय वस्तु धर्म है। मीमांसा दर्शन का विभाजन विषय वस्तु के आधार पर दो भागों में हुआ, और वो दो भाग क्या है? पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मीमांसा दर्शन का विभाजन विषय वस्तु के आधार पर दो भागों में किया गया। पहला कहलाया पूर्व मीमांसा और दूसरा कहलाया उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा, इसका नाम मीमांसा दर्शन भी है, इसी को मीमांसा कह दिया क्योंकि ये तो बाद में आया। यह वेदों के पूर्व भाग की मीमांसा करता है, जैसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, इन सब के अंदर जो निहित बातें थी उन पर खोज करने, उन पर जिज्ञासा प्रकट करने का काम किया मीमांसा दर्शन ने, जिसे हम पूर्व मीमांसा कहते हैं। इसके जो जनक है वो जैमिनी ऋषि कहलाते हैं। फिर आया उत्तर मीमांसा, इनका अन्य नाम वेदांत दर्शन भी है। ये वेदांत के उपनाम से जाना जाता है। याद रखना, किस दर्शन को वेदांत के उपनाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा जो उत्तर मीमांसा है उसे वेदांत के उपनाम से जाना जाता है। यह वेदों के अंतिम भाग की मीमांसा करता है, और वेदों के अंतिम भाग है उपनिषद और वेदांग। तो उपनिषद में निहित जो दार्शनिक तत्व है उसकी व्याख्या या उसको खोजने का काम करने वाला जो दर्शन है वो उत्तर मीमांसा कहलाता है। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी ऋषि को माना जाता है। इसका ग्रंथ था मीमांसा सूत्र। याद रखना, मीमांसा सूत्र का संबंध जो है वो पूर्व मीमांसा से है, पूर्व मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा शब्द का अर्थ है जिज्ञासा। उपनाम भी है इसका, क्योंकि इसमें 12 अध्याय हैं, इसलिए इसे एक और नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? द्वादश लक्षणी कहा गया। ये पॉइंट याद रखना, द्वादश लक्षणी किस एक ग्रंथ का उपनाम है? द्वादश लक्षणी जो है वो पूर्व मीमांसा से संबंधित मीमांसा सूत्र का एक उपनाम है। अभी हमने 10 लक्षणी पढ़ा था, अब हम 12 लक्षणी, द्वादश लक्षणी पढ़ रहे हैं। मीमांसा सूत्र की विषय वस्तु वेदों के पूर्व भाग का अध्ययन है, ये भी याद रखना। मीमांसा दर्शन के प्रमुख भाष्यकार हैं सबर स्वामी, ये भी याद रखना कि मीमांसा दर्शन की व्याख्या किसने की? सबर स्वामी ने की। इन्होंने सबर भाष्य लिखा या मीमांसा सूत्र की टीका लिखी, और जो पूर्व मीमांसा है उसकी पूरी व्याख्या करने की कोशिश की। पॉइंट याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, उत्तर मीमांसा पे आ जाते हैं।
उत्तर मीमांसा क्या है भैया? जो पीछे का मीमांसा है या फिर बाद में जिनकी जो वेदों के अंतिम भाग उपनिषदों की जिनमें व्याख्या मिलती है वो उत्तर मीमांसा कहलाते हैं। इसी को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक है महर्षि बादरायण। तो देखो बादरायण मतलब बाद में आया, नाम क्या है? बादरायण। मैं वादरायण है, बादरायण लिख देता हूं याद कराने के लिए, वादरायण। तो ये बादरायण कर लो, बाद में आया इसलिए वादरायण कहलाए। ये ग्रंथ वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र भी कहलाते हैं, या इनका ग्रंथ जो है वो वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र कहलाता है। इसके भाष्यकार जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य हैं। इन्होंने शारीरिक भाष्यम नाम का एक ग्रंथ लिखा। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं मैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने किस ग्रंथ का भाष्य लिखा है? आदि गुरु शंकराचार्य ने उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं, का भाष्य लिखा, और उनके भाष्य का नाम है शारीरिक भाष्यम नामक ग्रंथ लिखा, जो कि ब्रह्म सूत्र पर आधारित है। उत्तर मीमांसा की विषय वस्तु वेदों के अंतिम भाग उपनिषदों के दार्शनिक तत्वों पर समाहित है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस दर्शन में उपनिषदों को आधार बनाया गया है। तो उत्तर मीमांसा में, याद है आपको, उत्तर मीमांसा में उपनिषदों को आधार बनाया, नाम क्या है? उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा में उत्तर है और उ से ही उपनिषद बनता है, तो दोनों जुड़ जाएगा, उपनिषद। और पूर्व मीमांसा में पूर्व है, वहां वेदों की बात की जाती है, तो वेदों से संबंधित जो ग्रंथ है वो पूर्व मीमांसा, और उपनिषदों से संबंधित जो व्याख्याकार ग्रंथ हैं, जिज्ञासा प्रकट करने, तत्व की विवेचना करने वाले ग्रंथ हैं, वो उत्तर मीमांसा कहलाते हैं। श्री हर्ष ने, जो कि संस्कृत कवि थे, ने खंडन खंड खाद्यम नामक, ये नाम बड़ा थोड़ा टफ हो सकता है, खंड खाद्यम नामक ग्रंथ लिखा, या इस नाम से वेदांत दर्शन पर एक पुस्तक की रचना की, जो इसकी और सरल व्याख्या करने की कोशिश करती है। विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी नाम की एक किताब लिखी, नामक पुस्तक की रचना की। तो आपको केवल यहाँ नाम याद रखना है और उसके लेखक के नाम याद रखना है, बहुत डीप में हम इस दर्शन में नहीं जाए। मधुसूदन सरस्वती ने अद्वैत सिद्धि नामक ग्रंथ की रचना की। पूर्व मीमांसा ने धर्म का पर विचार किया, इसलिए इसे धर्म मीमांसा भी कहते हैं। हमने अभी बात की कि कौन सी मीमांसा या कौन सा ग्रंथ, कौन सा दर्शन धर्म को केंद्र मानता है? पूर्व मीमांसा। और उत्तर मीमांसा जो है वो भगवान अर्थात ब्रह्म, वो आप शंकराचार्य का सेंटेंस जानते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, उसमें ब्रह्म को केंद्र में रखा गया है। तो पूर्व मीमांसा में, जहां देखो पूर्व मीमांसा जो है वो किस चीज को केंद्र में मानती है? पूर्व मीमांसा जो है, पूर्व मीमांसा ये धर्म को केंद्र में मानती है। और उत्तर मीमांसा जो कि बाद में लिखी गई, उत्तर मीमांसा जो है वो ब्रह्म को केंद्र में मानती है। इससे संबंधित है शंकराचार्य। तो शंकराचार्य से याद आ जाएगा कि हम ब्रह्मास्मि उनका सेंटेंस है, और इसीलिए ब्रह्म को उन्होंने केंद्र में रखा है। तो ये पॉइंट याद रखना। उम्मीद है कि आपको जो 6 के 6 दर्शन है वो बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इन टॉपिक को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे प्रश्न पूछे जाने हैं। इन टॉपिक से आएंगे तो 1 या 2 प्रश्न ही, लेकिन वो 2 प्रश्न डिसाइडिंग होंगे जो एग्जाम के पैटर्न को और आपके सिलेक्शन को निर्धारित करेंगे, इसलिए जरूरी है। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तत्वों की संख्या के आधार पर, क्वेश्चन बहुत सरल बनाए हैं, तत्वों की संख्या की गणना योग्य होने के कारण किस दर्शन का नामकरण हुआ? आपको याद रखना है, संख्या बताने वाला जो दर्शन था वो क्या था? सांख्य दर्शन था। क्या था? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्व बताए गए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष सहित कुल कितने? सहित पूछा है, प्रकृति और पुरुष, ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। प्रकृति और पुरुष सहित कुल तत्वों की संख्या 25 है, और वैसे तत्वों की संख्या ये दोनों को जोड़ लो तो 23 है, तो 23 और 2 25 हो जाएंगे, तो कुल 25 है। वैसे आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सांख्य दर्शन में किसको प्रमाण नहीं स्वीकार किया गया? तो सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से? एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक है अनुमान प्रमाण, और एक है शब्द प्रमाण। तो ये 3 तो स्वीकार किए, ये स्वीकार किया, ये स्वीकार किया, ये स्वीकार किया। उपमान प्रमाण को स्वीकार नहीं किया, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आप सब जानते हैं योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है?
पतंजलि हैं। ये पॉइंट बहुत सरल था। आगे बढ़ते हैं, व्यास भाष्य किसके ग्रंथ पर लिखा गया है, या व्यास भाष्य जो है वो किस ग्रंथ की व्याख्या करते हुए टीका के रूप में लिखा गया है? याद रखना, योग सूत्र की व्याख्या करते हुए व्यास भाष्य लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, नव्य न्याय के प्रवर्तक कौन है? आप सबको पता है जो न्याय दर्शन था उसका 12वीं शताब्दी में विभाजन होता है और उसका विभाजन टूट करके नव्य न्याय बन जाता है, और इसके जो प्रवर्तक थे वो गंगेश उपाध्याय थे। इसका सही आंसर गंगेश उपाध्याय हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अनवीक्षिका किस दर्शन का उपनाम है? आप सबको पता है न्याय दर्शन को अनवीक्षिका के नाम से भी जाना जाता है। 3-4 उपनाम बताए थे मैंने, हेतु विद्या, ये भी इसका उपनाम है। और आगे बढ़ते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आप सबको पता है कणाद जो है वो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, पशुपत दर्शन किस दर्शन का उपनाम है? अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि किस दर्शन को पशुपत दर्शन कहा जाता है, तो वैशेषिक दर्शन को कणाद दर्शन या पशुपत दर्शन के नाम से जाना जाता है। अगला, न्याय को किस दर्शन का जुड़वा दर्शन कहा जाता है? अभी मैंने बताया न्याय दर्शन का जुड़वा दर्शन कौन हो जाएगा? वैशेषिक, क्योंकि उसमें जो 6 तत्व थे उन्हीं में एक नया तत्व जोड़ करके एक दर्शन बन गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैशेषिक दर्शन। अगला बढ़ते हैं, जैमिनी किस दर्शन के प्रवर्तक थे? आप सब जानते हैं पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी, उत्तर मीमांसा के जो दार्शनिक या जो विचारक थे वो बादरायण कहलाए, इसके कणाद थे, और कपिल मुनि आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं सांख्य दर्शन के। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं वो हमने सॉल्व किए। आप सब लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक प्रेशर बनाया जा रहा है कि मैं ये वीडियो श्रृंखला को बंद कर दूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये वीडियो श्रृंखला और अच्छे रूप में, आज से हम और ज्यादा एमसीक्यू करने की कोशिश करेंगे, आज से हम और ज्यादा इसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। साथ में मेंस की तैयारी भी साथ साथ शुरू करना है। जल्द ही मेंस के लेक्चर बनाना भी हम इसी प्लेटफॉर्म पर शुरू करेंगे। आप सभी को विशेष धन्यवाद इस लेक्चर श्रृंखला को देखने के लिए। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी ही कामना के साथ आप विदा लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।